और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक होटल की चौथी मंजिल में आग लग गई और आग लगने से होटल में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंची आग बुझाने में जुट गई है। नजीराबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करके आग बुझाने में जुट गई है दमकल विभाग की टीम। नजीराबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जो कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। नजीराबाद थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत शुरू की गई। चौथी मंजिल पर आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, वो आप धुएं का गुब्बार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ओम बाबू मिश्रा जुड़ गए हैं कानपुर से ज्यादा जानकारी के लिए। ओम बाबू मिश्रा, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी, अब फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। ये होटल ब्लिस है नजीराबाद थाना क्षेत्र में। यहाँ की चौथी मंजिल में किचन बना हुआ था होटल का, उसी चिमनी से आग ये फैली और धीरे धीरे वो आग आगे बढ़ने लगी। हालांकि होटल में कुछ उपकरण थे जिससे आग बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सुरक्षा मानकों की भी जांच शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी ओम बाबू मिश्रा ने दी। नजीराबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लगातार आग बुझाने की जो मशक्कत जारी थी, आग पर काबू पा लिया गया है। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास ने कारागार को ऐशगाह बना रखा था। वो हर रोज 11 बजे अपनी पत्नी से प्राइवेट रूम में मुलाकात करता था। घंटों बातें होती थी, धड़ल्ले से फोन का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन डीएम एसपी के छापे ने माफिया फैमिली के खेल को उजागर कर दिया। में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। दरअसल चित्रकूट प्रशासन को एक खबर मिली थी कि जेल में कुछ प्राइवेट लोगों की एंट्री कराई गई है, यानी ऐसे लोग जो जेल के कर्मचारी नहीं हैं, फिर भी मिलाई रजिस्टर पर एंट्री के बिना उन्हें जेल में प्रवेश दिया गया है। खबर पक्की थी, लिहाजा प्राइवेट गाड़ी में डीएम और एसपी ने जेल पर छापा मारा। जेल अधिकारी के पड़ोस वाले कमरे को खुलवाया गया तो अंदर माफिया मुख्तार का बेटा और बहू मौजूद मिले, यानी अब्बास से मिलने के लिए पत्नी निखत अंसारी गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिल हुई। फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहां से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहां पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है। जिस अब्बास अंसारी को जेल की बैरक में होना चाहिए था, वो प्राइवेट कमरे में पत्नी के साथ सुकून के पल बिता रहा था। इतना ही नहीं, पत्नी अपने साथ 2 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान लेकर पहुंची थी। छापे के दौरान निखत के पास से 2 मोबाइल फोन, नकदी और विदेशी करेंसी बरामद हुई। आरोप है कि फोन के जरिए अब्बास अधिकारियों और गवाहों को धमकाने का काम कर रहा था, जिसके बाद निखत और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जेलर, डिप्टी जेलर और अब्बास समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए उसकी पत्नी ने चित्रकूट में
डेरा डाल लिया था और लगातार चित्रकूट जेल प्रशासन से साठगांठ कर जेल के अंदर अनऑफिशियल तरीके से मुलाकात करती थी। अब्बास अंसारी के बैरंग में जाकर जब उसको देखा गया तो वो बैरंग पर नहीं मौजूद था। अखिलेश सोन का न्यूज़ 18 चित्रकूट। तो जेल में निखत अपने पति अब्बास से मिलने नहीं जाती थी, बल्कि अब्बास को उसके अपराध में मदद पहुंचाने के लिए फोन लेकर जाती थी। लेकिन खेल जब पकड़ा गया तो जेल के तमाम अधिकारी कार्रवाई की जद में आ गए। मुख्तार फैमिली की जेल में अवैध एंट्री का मामला हाई प्रोफाइल था और खेल में जेल अधिकारियों के शामिल होने की खबर से चित्रकूट से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। फौरन डीआईजी जेल सहित तमाम अधिकारी एक्टिव हो गए और फौरन जांच के लिए अधिकारी चित्रकूट से जेल पहुंच गए। चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से चोरी छिपे मिलने पहुंची उनकी पत्नी निखत बानो को चित्रकूट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिन में निखत बानो अब्बास अंसारी से मिलने चित्रकूट जेल पहुंची थी। करवी कोतवाली चित्रकूट के सब इंस्पेक्टर श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई है एफआईआर। आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक रोज जेल में 11 बजे निखत बानो अब्बास अंसारी से मुलाकात करने जा रही थी और ये मुलाकात 3 से 4 घंटे तक चल रही थी। जेल सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान निखत ने पुलिस टीम को देख लेने और परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जिसकी खबर आला अधिकारियों को मिली तो डीआईजी जेल फौरन चित्रकूट के लिए रवाना हो गए और खुद जेल पहुंचकर जांच की। सर, क्या अभी तक कोई जांच हुई है क्या इसमें, इस मामले में? क्या अभी तक पाया गया प्रथम दृष्टया? नहीं बताया जा सकता, जांच चल रही है। तो क्या आरोप लगे हैं, क्या बताया, किस तरीके से पकड़ा गया? अभी बता दूं, जांच तो बताता हूँ। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जेलर संतोष कुमार, प्रभारी जेलर पीयूष पांडे और 5 जेल वार्डन सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की संस्तुति शासन से की गई है। यानी माफिया फैमिली के मददगारों पर सख्त कार्रवाई हुई हो, जो इशारा है कि अपराधियों और उनका साथ देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अशोक कुमार सागर के सस्पेंशन की कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र आज ही जा रहा है। जी। जेलर संतोष कुमार को निलंबन करने का अधिकार मेरे पास है, उनको निलंबित किया गया है। उनकी जगह पर राजीव कुमार सिंह जो उन्नाव में कार्यरत हैं जेलर के पद पे, उनको भेजा जा रहा है ड्यूटी पर तत्काल प्रभाव से चित्रकूट जेल। वहां के डिप्टी जेलर जो उस समय प्रभारी जेलर का पद इस समय पे थे, पीयूष पांडे, उनको भी निलंबित किया जा चुका है और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 5 वार्डर संवर्ग के आनंद जी, कुल कितने लोग इसमें शामिल थे? किन किन की ये मिली भगत थी? इसमें 5 वार्डर संवर्ग के लोग हैं, एक डिप्टी जेलर है, अधीक्षक है। 8 लोगों का फिलहाल प्रशासनिक ये लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई है, इनकी मिली भगत सामने आई है। ये पहला मामला नहीं है जब मुख्तार फैमिली के लोगों ने जेल में गलत तरीके से एंट्री ली हो। इससे पहले मुख्तार की जेल में मुलाकात से ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व डीजीपी बृजलाल तो यहाँ तक कहते हैं कि माफिया मुख्तार एक वक्त पर जेल में दरबार लगाया करता था। मुख्तार की तो शुरू से आदत रही और जब उनके माफी गवर्नमेंट होती थी तो जेल से उसका साम्राज्य चलता था और जितना धन अपराध से मुख्तार अंसारी ने कमाया वो अधिकतर जेल में रहते हुए कमाया। जेल में उसका दरबार लगता था। गाजीपुर का बैरक नंबर 10 उसका आशियाना था। वहाँ पर उसके, यहाँ तो छुपके गए हैं, वहाँ तो उसका परिवार वहाँ खुलेआम रहता था। जब मर्जी होता था घर जाता था और उसके लिए तो मछली का तालाब वहाँ खोदा गया था। उसके सम्मान में वहाँ मुशायरे होते थे। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसा कि चित्रकूट जेल में हुआ है, कि अब्बास अंसारी की पत्नी दिन दहाड़े जाती है, उसके रुकने की व्यवस्था की जाती है, जेल प्रशासन करता है और उसके पास मोबाइल फोन और तमाम और चीजें मिलती हैं। पहले माफिया मुख्तार के जेल में दरबार और अब बेटे अब्बास से मिलने के लिए पहुंची उनकी पत्नी निखत का जेल में घुसना कई बड़े सवाल पैदा करता है।
हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि निखत और अब्बास को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे की टाइमलाइन मैंने अपने डीआईजी साहब को दी थी। डीआईजी की प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ गई है और भी कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यह दोबारा अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी 0 टॉलरेंस है की नीति पे हम काम करते हैं और जो भी इस तरह की घटना में लिप्त होगा, क्योंकि यह अपवाद स्वरूपीय घटना है, इस तरह की घटना जेल में नहीं होती है। अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर 2022 से चित्रकूट जेल में बंद है, लेकिन जिस तरह जेल में माफिया फैमिली की अवैध एंट्री हो रही थी वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल जेल प्रशासन की मिलीभगत पर है, सवाल जेल अधीक्षक की भूमिका पर है। आखिर क्यों बिना एंट्री के निखत को जेल में एंट्री दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।